आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ सैता यादव। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। हालांकि अब नए मामलों की संख्या में पिछले कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच देश में टीकाकरण अभियान भी जारी है। टीकों की कमी की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बीच दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 10 देशों में वैक्सीनेशन में भारत किस पायदान पर रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन करने के मामले में भारत अमेरिका और चीन से भी पीछे है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान अमेरिका को, दूसरा स्थान चीन को और तीसरा स्थान ब्राजील को मिला है। भारत को इस रिपोर्ट के मुताबिक छठा स्थान मिला है। इजरायल से विवाद पर भारत के रुख से नाराज होकर फिलिस्तीन की विदेश मंत्री रियाद उल मलिकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने इजरायल के खिलाफ जांच के लिए लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से गैर हाजिर रहकर एक बड़े अवसर को गंवा दिया है। इजरायल हमास विवाद पर भारत के रुख से नाराज फिलिस्तीन को नई दिल्ली ने जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजरायल के खिलाफ मतदान से दूर रहने पर भारत ने कहा है कि वो अपनी पूर्व की नीति पर कायम है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने फलस्तीनी के विदेश मंत्री रियाद उल मलिकी के पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि भारत पहले भी इस तरह से किसी एक देश के खिलाफ प्रस्ताव से दूर रहा है। भगोड़े कारोबारों में मेहुल चोकसी ने भारत आने में तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अब इसके प्रत्यर्पण पर लंबा वक्त भी लग सकता है। डोमिनिका कोर्ट ने इस मामले में अभी सुनवाई टाल दी है। ऐसे में तमाम इंतजामों के साथ गए भारतीय अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि डोमिनिका से विशेष विमान भारत वापस लौट रहा है। विमान के वापस लौटते वक्त चोकसी अस्पताल में पुलिस के पहरे में रहा। मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार पूरी ताकत लगा रही है। इसका भारत आना बेहद अहम है ताकि इसके कई राज उगलवाए जा सके। एमपी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो के बाद सियासी भूचाल आ गया है। टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक राकेश गिरी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया है। भरी मीटिंग में विधायक ने सिंधिया का नाम लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। अब वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वसूली हो रही है। दरअसल ये वीडियो कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान का है। केआरके इन दिनों बी टाउन स्लैब्स से पंगा लेने के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। पहले सलमान खान और फिर मिक्का से। केआरके अपने कई ट्वीट से मिक्का को चिरकुट और फ्लुक्खा सिंगर कह चुके हैं। केआरके के इन ट्वीट्स का मिक्का ने भी खुलकर जवाब दिया है। अब मिक्का सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मिक्का सिंह केआरके के घर जाते नजर आए। सिंगर ने दावा किया कि केआरके उनके डर की वजह से अपना मुंबई वाला घर बेच दिया। केआरके इन दिनों वो दुबई में है, लेकिन सिंगर के घर जाने के बाद मिक्का को मालूम पड़ा कि केआरके ने अपने घर के आगे से नेम प्लेट हटा रखी है। मिक्का ने केआरके को कहा है कि उनसे डरे नहीं और वो वापस आ जाए। गूगल पर जब भारत की सबसे भद्दी भाषा के बारे में सर्च किया गया तो उसमें कन्नड़ भाषा का नाम सामने आया, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए गूगल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं और स्थानीय लोगों ने इस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और उसके लिए गूगल की जमकर आलोचना की, जिसके बाद कंपनी ने इस पर अपनी गलती मानते हुए सभी से माफी मांगी है। साथ ही गूगल ने कहा है कि सर्च इंजन के नतीजे उसकी व्यक्तिगत राय को नहीं दर्शाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीती रात सलमान नाम के शख्स ने पुलिस को कॉल कर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। 22 साल के आरोपी को दिल्ली खजूरी खास थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस को पता चला है कि उसके खिलाफ थाने में पहले मुकदमा दर्ज है और वो बेल पर जेल से बाहर आया है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। 2 दिन बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बुधवार और गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ था। तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी है। इस साल जिन सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना है उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने उन सरकारी बैंकों के नामों की फाइनल लिस्ट विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को सौंप दी है। नीति आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका निजीकरण किया जाना है, जिसके
जिसका ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था। हम सब के लिए खुशखबरी है। भारत में 3 जून से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पटना एम्स में आज भारत बायोटेक की वैक्सीन का 12 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों पर परीक्षण हुआ है। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा, जिसमें से 100 के करीब बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल भारत में 3 जगह होगा। पहला एम्स पटना, दूसरा एम्स दिल्ली और तीसरा एम्स पुणे। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कृषि मंत्री पिनराई विजयन की दूसरी सरकार का आज पहला बजट विधानसभा में पेश किया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वित्तीय पैकेज के अलावा उन्होंने 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। नमस्कार।